चलो भाई लाइन सेट है भाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई। देखो पहले पार्ट, पहले के पांचों पार्ट हो गए थे ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो आज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें इंक गेट दो भाई, कोई सा इंक भी नहीं पड़ी आज तो मार्कर में, इसमें गेट दो इंक, इंक पकड़ा दी था। देखो सेकंड क्वेश्चन है, एक एपी दे रखी 10 7 4, ठीक है भाई, क्या दे रखी है, एपी 10 चुपचाप पढ़ लो ये गंदा, 10 7 4, क्या बताना मुझे, इस एपी की 30वीं टर्म बतानी, कौन सी, 30वें नंबर की। फॉर्मूला क्या हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो मतलब क्या बतानी मुझे, ए 30, उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। ए की वैल्यू क्या है 10, डी की वैल्यू क्या है माइनस के 3, उल्टी खोल देना इसे, तो इनको रखिए, तो ए की जगह रख दो 10, माइनस के 77 के आगे इसका आंसर क्या बतानी थी मुझे, 30वें नंबर की टर्म में फॉर्मूला बता, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओ। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा, 11 टर्म बतानी एपी की, एपी क्या है -3 -1/2 और 2, कौन सी बतानी, 11वीं टर्म। फॉर्मूला क्या है, वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या बात होगी भाई, ग्यारहवें, अब देखो ए क्या है इसका, ए की वैल्यू क्या है इसमें, जल्दी निपटाओ काम इसका, जल्दी करो, ए की वैल्यू क्या है माइनस के 3, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2 माइनस माइनस 3, क्योंकि अभी तो माइनस है ना पहले ही, माइनस इसलिए ब्रैकेट क्या रखा माइनस में, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, अपोन में कितना आ गया 2, 2 एकम 2 -1, 1 2 तो 3 2 6, 6 में से एक गया कितना 5/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, और ए की वैल्यू कितनी है -3, फॉर्मूला में रख दो बस, काम खत्म। 11 में से एक गए 10, डी की वैल्यू 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -3 प्लस कितना 25, कितना आंसर होगा 21, नींद में बैठा आ गया यहां से 28, बहुत बढ़िया शीतल, माइनस के वजह क्यों आऊंगे, छोटा एक तो क्या कर रहे, बट 10 ही मान लिए, तो मैंने नहीं पता प्लस माइनस कैसा होना, जल्दी क्वेश्चन नोट करो। चलो अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखो भाई, देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, बॉक्स वाला क्वेश्चन है इसमें, पहला पार्ट देखो इसका, देखो रे ओए, सेकंड, पहली टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म इसमें क्या रखी पूछ रखी, और तीसरी टर्म क्या है इसकी 26, तो तीसरी सेकंड टर्म निकालने क्या होगा मेरे पास, जनरल फॉर्म क्या है एपी की, बताओ, ए प्लस डी और आगे ए प्लस 2d, तो ये वैल्यू किसकी है ए की, ये वैल्यू किसकी है ए प्लस डी की, और ये वैल्यू किसकी है ए प्लस 2d की, तो ए प्लस 2d की वैल्यू क्या रख दो, मैं 26 रख दो, रख दी 26, ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2d बराबर किसके 26, 2d बराबर 26 में 2 के कितने बचे, और d की वैल्यू कितनी आ गई 24/2 मतलब 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो a में d जोड़ दो सेकंड टर्म आ जाएगी, 2 में 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा आंसर, मतलब समझ में आया नहीं आया, आया नहीं समझ में, क्यों नहीं आया समझ में, बताओ क्या समझ में नहीं आया,
टू प्लस टू डी कहां से आ गया? ए प्लस क्या है? ये वैल्यू किसकी है? ए प्लस टू डी की। तो ए की वैल्यू क्या दे रखी? टू। टू रख दी, जिससे क्या निकल जा? डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो ए में डी जोड़ दो, कितना हो गया? 14 हो गया। हाँ फिर भी लगाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बॉक्स 13। अब देखो भाई, ये वैल्यू किसकी है? ए की। ये वैल्यू किसकी? ए प्लस डी की। ये वैल्यू किसकी? ए प्लस टू डी। और ये वैल्यू ए प्लस थ्री डी। वैल्यू किसकी गिवन दे रखी इस बार में बताओ? एक तो ए प्लस थ्री डी गिवन है, और एक ए प्लस डी की। इनसे यूज करने पड़ेंगे। ए प्लस डी बराबर कितना? 13। और ए प्लस थ्री डी बराबर कितना? 3। कोई दिक्कत तो नहीं? कौन सी इक्वेशन बन गई हुई है? लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल। तो दो ए है, कोएफिशिएंट से मतलब कैंसिल कर दो, डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, नहीं कर दो भाई? कोएफिशिएंट ए के बराबर है, नहीं है? अब कोएफिशिएंट बराबर न तो कोएफिशिएंट बराबर करने पड़ते। तो ए से कैंसिल, डी माइनस थ्री डी कितना बचा? माइनस टू डी। और 13 में से 3 के कितने बचे? 10। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 बटे माइनस 2, मतलब माइनस के 5। आगे बात समझ में? अब डी की वैल्यू कोई चीज में रख दो, पहले में रख दो मैं। ए प्लस डी बराबर कितना है? 13। तो ए माइनस 5 बराबर 13। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 13 5 18। ए की वैल्यू कितनी और डी की वैल्यू कितनी? -5। पहली टर्म क्या है? ए। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये क्या है? ए प्लस टू डी, मतलब 18 प्लस 2 इंटू -5। 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 8। बताओ, आगे समझ में नहीं आया? हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आपसे कोई ये पूछे ना कि एपी बनाओ, दो चीज हमेशा समझिए, ए और डी। अगर मेरे पास ए और डी है तो एपी कोई सी टर्म पूछ लो, पहली, दूसरी, 10वीं, 1000वीं, 12वीं, कोई सी, ठीक है? जल्दी नोट कर लो बस। चलो भाई देखो, जल्दी करो, तीसरा चौथा पांचवा पार्ट रह गया। तीसरे पार्ट में क्या है? 5 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, और सबसे लास्ट वाली टर्म क्या है? 912। ए की वैल्यू कितनी? ये वैल्यू ए, या ए प्लस डी, ये वैल्यू कौन सी? ए प्लस टू डी, ये वैल्यू कौन सी? ए प्लस थ्री डी। तो ए प्लस थ्री डी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 2 9 18 19/2, ठीक है? इसे मैं 19/2 लिख सकूं। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 5। थ्री डी की वैल्यू कितनी आ गई? 19/2 -5। एलसीएम ले लिया, 2 आ गए यहाँ पे। यहाँ एलसीएम कितना है? 1। एलसीएम कितना आ गया? 2। तो 19 - 10 कितना आ गया? 9/2, ठीक है? ए की वैल्यू कितनी? 5। और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2 नहीं आई अभी। ये वैल्यू किसकी है? 3D की। और डी की वैल्यू कितनी होगी? 9/2 गुना 3, 3/2, ठीक है? भाई ए की वैल्यू 5 दे रखी थी पहले ही, डी की वैल्यू निकाली मैं 3/2। इस बार थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक सी है, तो थोड़ा देख कर करिए। ए प्लस डी मतलब क्या कर दो? 5 प्लस 3/2, कितना आंसर हो जाएगा? 13/2, ठीक है? ए प्लस टू डी मतलब 5 प्लस 3/2 गुना 2, 5 और 3 8, ठीक है? फोर्थ पार्ट को -4, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, 4 बॉक्स है, इस बार तो 6 लिख लो। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और ए प्लस 4D, और ए प्लस 5D, ठीक है जी? ए प्लस 5D की वैल्यू क्या दे रखी? 6 रख दो। ए प्लस 5D की वैल्यू है 6, और ए की वैल्यू कितनी है? -4। -4 प्लस 5D बराबर कितना? 6। 5D कितना आ गया? 4 दूजा कैसा हो गया? प्लस का 6 और 4 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई?
10/5 का मतलब 2। ए की वैल्यू कितनी -4 और डी की वैल्यू कितनी 2। तो माइनस मतलब 2 तो छोड़ते चले जाओ, -4 के बाद कितना होगा -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 6 पहले है ही। ठीक है भाई, तो छोटे कैलकुलेशन कम थी तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अब पांचवें पार्ट को आओ। या वेल ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D और A+5D। किसकी वैल्यू दे रखी है आपको A+D की और A+5D की। यहाँ सोल्व कर लो, यहीं देख लो। चलो A+D बराबर कितना है 38 और A+5D बराबर कितना है आपको -22। ठीक है, कोफिशिएंट से मैं साइन पलट दूं बस, ए से ए कैंसिल, D-5D कितना हो जाएगा -4D और 3 + 22 38 है। 38 और 22 कितने हो गए 60 हो गए, नहीं हो गए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -15। डी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर A+D बराबर क्या दे रखा 38, यहाँ रख दी मैंने डी की वैल्यू -15, उधर चले कितनी हो जाएगी फिर यहाँ 38 और 15 53। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 53, डी की वैल्यू कितनी आ गई -15। तो यहाँ कितना रख दो 53। 15 कम करते चले जाओ, 23, 15 कम करो 8, 15 कम करो, आगे समझ में नहीं आया। ए या डी निकालना सबसे पहले। अब देखो यहाँ A+D दे रखा था, A+D बराबर कितना है 38, A+5D बराबर क्या है भाई, देखो दो तरह के क्वेश्चन थे यहाँ से। इसमें तो देखो डायरेक्ट हमने A+5D बराबर 6 रखा है, एक डी की वैल्यू आ गई। कुछ क्वेश्चन क्या कौन से थे जिसमें मुझे दो इक्वेशन बनानी पड़ी। दो तरह के क्वेश्चन है जिस जो कौन से, एक बार तो इक्वेशन बना के सोल्व होंगे और एक बार डायरेक्ट होंगे, वो तो पता लग जाएगा। देखो अगर मुझे ए की वैल्यू दे रखी, इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़नी थी। अब यहाँ पे ना ए की वैल्यू है ना डी की वैल्यू है, तो दो वेरिएबल हो गए ए और डी, तो दो इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रखी थी -4, इसमें रखी डायरेक्ट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर ए की दे रखी तो डी की इक्वेशन से निकल जाएगी, लेकिन अगर ना ए की दे रखी ना डी की दे रखी तो फिर क्या होगा, पक्का दो इक्वेशन बनेगी। जल्दी नोट कर लो, पंचों पार्ट पूरे हो गए। चलो रे फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए के पी दे रखी 3, 8, भाई चुप हो जाओ। ए के पी दे दी, इसका क्या पूछा कि इस एपी की 78 टर्म कौन सी होगी। क्या मतलब 78 टर्म कौन से नंबर की इसमें होगी बाबू, कौन रख दे। तो 78 किसकी वैल्यू होगी ए एन की, वैल्यू किसकी निकालनी मुझे एन की, मतलब 78 टर्म कौन से नंबर की टर्म है। फॉर्मूला क्या है A+n-1 इंटू डी। 78 रखी, ए की वैल्यू कितनी है ओए, ए की वैल्यू कितनी है 3, एन की फाइंड करनी, डी की वैल्यू कितनी है 8 में 3 गए 5, तो 5n-5 78। भाई तीन में 5 माइनस हो गया, क्या क्या बचेगा भाई माइनस के 2, भाई तब भी तो बोल लो भाई, और माइनस के 2 इधर कैसा हो जाएगा प्लस के 2। 78 और प्लस के 2 कितने हो गए 80, 5n बराबर कितना हो गया 80, n की वैल्यू कितनी आ गई 80/5 16। तो 16वें नंबर की टर्म क्या होगी 78। पांचवा सवाल क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, 205। क्या पूछा इसमें कि n की वैल्यू कितनी होगी। सेकंड पार्ट क्या है 18, देखो भाई एपी दे रखी है, बताना कि n की वैल्यू क्या है। तो जब भी क्या n की वैल्यू पूछा तो एपी से कौन सी टर्म उठा लो, लास्ट वाली। लास्ट वाली टर्म क्या है इसकी 205।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कल बताया था जो लास्ट टर्म होगी उसमें इतनी क्या होगी, टर्म होगी, नहीं होगी। मतलब अगर मैं सबसे लास्ट वाले नंबर का पता लग जाएगी कि उसमें कितने बच्चे खड़े किसी लाइन में, तो मतलब क्या है कि ये पता लग जाएगी टोटल बच्चे उसमें कितने हैं। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू में फाइंड करनी, डी की वैल्यू कितनी है 6। 7 प्लस 6 एन माइनस 6 बराबर क्या है 205 है। 7 में 6 के कितने बचे, एक, एक इधर का माइनस हो गया, कितना बचे 204। गलत हो गया सवाल। तो 6 एन बराबर सॉरी 204 आ गया, नहीं आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई 2/4, 6 दिए 18 बच गए 2, 34 क्या आ गया। इस एपी में कितनी टर्म है 34। समझ गए नहीं बात को। जिस भी एपी में बताना होगी कि कितनी टर्म है और मुझे इसमें लास्ट टर्म दे रखी, तो लास्ट टर्म की पोजीशन ही क्या होगी उसकी कि उसमें कितनी टर्म है एपी में। इसकी ए की वैल्यू कितनी है 8, डी की वैल्यू क्या है इसकी, डी की वैल्यू बताओ काट के जल्दी इसकी, जल्दी। ए की वैल्यू इसमें 18 है भैया, पहली वैल्यू 18 है ना, जल्दी बताओ 1 मिनट से पहले। पहली वैल्यू 18, दूसरी वैल्यू 15 सही 1/2 मतलब 31/2 दूसरी टर्म है। चर्जित जल्दी बताओ डी की वैल्यू, इसमें से माइनस करो जल्दी। हाँ डी काटना तो नहीं करना पड़ेगा भाई। किसका -5/2, इतना इतना टाइम तो लगना ही नहीं इसमें, कोई नहीं क्यों। यस भाई 31/2, सेकंड टर्म क्या है 15 दूनी 30, और 31/2 माइनस क्या करना 18, एलसीएम ले एक है यहाँ से 31 माइनस 36 माइनस 5/2। ए की वैल्यू कितनी 18, डी की वैल्यू कितनी माइनस, अरे सेकंड टर्म कितनी है भाई 15 दूनी 30, 30 की 31/2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई इसकी -5/2। रख दो फॉर्मूले में एन की इस बार एन की जगह क्या रखना -47, ए की वैल्यू 18, एन की फाइंड करनी, और डी की वैल्यू कितनी है -5/2 18। अब देखो -5/2 की वैल्यू की मल्टीप्लाई किसमें करनी पहले एन में, तो ये कितना हो जाएगा -5/2 एन, फिर माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 5/2। अब जो बिना एन वाले उन्हें सोल्व कर लो, ये फोर्थ क्वेश्चन है यार, इसका निशान लगा है। देखो 18 + 5/2 सोल्व करो पहले, क्या सोल्व करना 18 + 5/2 प्लस ये क्या है -5/2 एन बराबर क्या है -47। करो सोल्यूशन, एलसीएम कितना है इसका 2, 1 दूनी 2 18 दूनी 36 + 5 -5/2 एन। अब 1 मिनट हो जाओ बस, 36 और 5 41/2 -5/2 एन बराबर कितना -47। अब 41/2 को इधर पहुंचा दो, माइनस का हो जाएगा, नहीं बाबू ये तो इधर ही है ना, ये हो गया -41/2। अब ये सोल्व कर लो, एलसीएम कितना 2, 1 दूनी 2 तो 47 दूनी कितना हो जाएगा -94, 4 और 1 5 9 और 4 13, इधर क्या है -5/2 यहाँ तक समझ में आया नहीं यार, बताओ आए समझ में, बताओ आ रहा नहीं आ रहा यहाँ, तो देख 202 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को जाएगा डिवाइड में, 135/5 कितना हो जाएगा 27। तो इस एपी में कितनी टर्म है 27। थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक ठाक थी इसमें,
ए की वैल्यू 18 थी, डी की वैल्यू 31/2 थी। तो पहले क्या, सॉरी सेकंड पहली टर्म थी 18, दूसरी टर्म क्या थी 31/2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका, माइनस के 5/2। सबसे पहले क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फिर ए एन की फॉर्मूला कौन सा लगना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है -47, ए की वैल्यू 18, एन माइनस वन इंटू डी। -5/2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होनी, तो -5/2 की मल्टीप्लाई पहले किस में हुई, एन में, तो -5/2 एन। फिर बीच में क्या है माइनस, तो -5/2 की जब मल्टीप्लाई -1 में होगी तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 5/2। तो पहले क्या ऐड करा, 18 और 5/2 पहले ऐड करे। 18 के नीचे कुछ नहीं है तो सेल अपोन में क्या होगा, एक, एलसीएम कितना आ गया 2, 1 2 जा मतलब 1 2 जा 2, तो 18 दूनी कितने हो गए 36, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 36 और 5 कितने हो गए 41/2। इधर क्या होगा, 41/2, 41/2 को उधर ले जाओ, चाहे -5/2 को उधर ले जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ने का। कहने का मतलब ये है कि एन वाले एक साइड रहने और नंबर वाले एक साइड जाने। जो करो कहते हैं ना कि इसे नहीं इधर ला सकते क्या, तो फिर -47 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, और -5/2 यानी इधर कैसा हो जाएगा आके प्लस का, बात बराबर ही होगी। तो इसे इधर ले आए तो कितना हो गया -47 था, अब ये कितना हो गया माइनस का 41/2, एलसीएम लिया कितना आया 2, 1 दूनी 2, 47 दूनी कितना हो गया 94। दोनों माइनस के हैं, जब भी दोनों माइनस के हो तो क्या करो, दोनों क्या कर दो ऐड कर दो, साइन किसका लगा दो माइनस का। तो 94 और 41 कितने हो गए 135, दोनों के बारे माइनस है तो साइन किसका आ गया माइनस। इधर कितना था -5/2 एन, 2 है 2 कट्टा, माइनस से माइनस कट्टा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 27। जल्दी नोट कर लो बस। ये तो सर्च करने के बाद बैठ लगा चैनल देखो। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, छठा देखो, एक एपी दे रखी 11 8 5 2। देखो भाई एक एपी दे रखी कितनी 11 8 5 2, क्या चेक करना कि इस एपी का -150 भी टर्म होगी या नहीं होगी। एक एपी है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन में आगे एपी चलती जा रही, क्या कहीं इस एपी में -150 भी टर्म आवेगी या नहीं आवेगी। ठीक है, तो इसे क्या लेट कर लो ए एन की वैल्यू, अगर आवेगी तो ए एन की वैल्यू होगी नहीं होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू कितनी है 11, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 8 में से 11 गए माइनस के 11 माइनस 3n और प्लस का 3, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। -3 की पहले n में करी -3n और -3 की 1 में करी +3, 11 और 3 कितने हो गए 14। इधर आ कैसा होगा माइनस का, -150 -14 बराबर कितना माइनस के 3 है, माइनस के 64 बराबर कितना -3n, माइनस से माइनस कटा, n बराबर 164/3। पूरी कंप्लीट वैल्यू आने की, मैंने पहले बताया था कि अगर n की कंप्लीट वैल्यू आओगी तो वो उस एपी की टर्म है नहीं। एन को समझा जाए कि बच्चों के रोल नंबर क्या हो बच्चों के 1 2 3 4 5, क्या किसी का रोल नंबर फ्रैक्शन में हो नहीं हो, तो एन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए कंप्लीट आनी चाहिए। देखो एक एपी 11वीं टर्म दे रखी कितनी भाई 38, और 16वीं टर्म दे रखी 73, निकालनी कौन सी 31वीं। कोई एपी निकालनी हो या कोई सी टर्म निकालनी हो तो किस जरूरत किसकी पड़ेगी, सबसे पहले ए और डी की। ना तो मेरे पास ए है ना ही डी है, लेकिन क्या दे रखा 11वीं टर्म क्या दे रखी है 38। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं 11वीं टर्म लिखूं तो 11वीं टर्म कैसे लिखूं मैं बताओ, ए प्लस 10d, ठीक है भाई, बराबर किसके आए हो 38। ये कौन सी टर्म है 16वीं है ना, 16वीं कैसे लिखूंगा ए प्लस 15d बराबर क्या है 73। साइन चेंज कर दो, ए से ये खत्म, 10 में 15 के कितने बचे -5d बराबर कितने 13 में 60 गए 5, 6 में 3 गए कितने 3। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -35/-5, डी की वैल्यू आ गई आपकी पूरी पूरी क्या 7। अब डी की वैल्यू कोई सी इक्वेशन में दो, ए की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 10 गुणा 7 बराबर कितने
10 सते 70, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस 70 मतलब 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 32। भाई जब 38 में 70 घटाओगे क्या बचेंगे माइनस के 32 बचेंगे नहीं बचेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू पूछी मेरे से 31वीं टर्म की, मतलब क्या हो जाएगा 31वीं टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस 30d। ए की जगह रख दो -30 और डी की वैल्यू क्या है 7। -30 प्लस 210, बताओ क्या होगा इसका आंसर। यहां बताओ पहले -30 प्लस 210। चलो अब बताओ कितना। अरे जोर से बोल लो भाई, प्लस के माइनस के चुप रह जाता है नेट लगा अपना। इधर जल्दी बोलो तो टाइम नहीं, प्लस के माइनस के वैल्यू किसकी बड़ी है यहां से फिर पता नहीं क्या कर रहे भाई, क्या तुम कर रहे नहीं। आंसर कितना आंसर आ गया 178। क्या कौन सी टर्म होगी 31वें नंबर की, जल्दी नोट कर लो। आज के लिए इतने ही, चलो।